इस जलसे के मुकर्रिरीन और मोहतरम हाज़िरीन, हमने इस वक्त दो हकीकत में बहुत अहम गुफ्तगू और खिताब सुने गालिब पर। प्रोफेसर महफूज साहब मेरे दोस्त हैं, मैंने अक्सर उन्हें सुना। ये अदबी तनकीद उनका खास मौजू है और जाहिर है आप हज़रात ने महसूस किया होगा, वही इस वक्त भी उनकी गुफ्तगू का महवर था। मैंने बहुत इस्तेफादा किया उससे। ये मेरा फ़र्ज है कि मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ। उन्होंने एक गुफ्तगू यादगार गालिब पर भी की है। ये मैं इसको क्या कहूँ, आयरनी ऑफ फेट अंग्रेजी में कहते हैं इसे। मैं इसका उर्दू तर्जुमा नहीं जानता, मैं क्या करूँ इसका उर्दू तर्जुमा। कि हमारे बेशतर असातिज़ा अगर यादगार गालिब पर भी बोलते हैं तो आधी किताब पर गुफ्तगू करते हैं, यानी जो गालिब के उर्दू कलाम से मुताल्लिक़ है। जितनी अहम वो किताब गालिब के उर्दू कलाम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करती है, उससे ज़्यादा अहम वो हिस्सा है उस किताब का जो गालिब के फारसी कलाम के बारे में उन्होंने लिखा। कोई नहीं पढ़ता उसे भारत, यानी कम से कम बेशतर उर्दू वाले आधा गालिब जानते हैं। मैं आपके बारे में ये नहीं कह रहा कि आप आधा जानते हैं, फारसी जानते हो, लेकिन आपने जो गुफ्तगू की वो तो कम से कम सिर्फ उर्दू के बारे में थी। मैंने उस किताब का फारसी तर्जुमा किया। हम लोग ऐवान गालिब में ईरान से असातिज़ा को और स्कॉलर्स को बुलाते थे। उनके यहाँ जो सालाना जलसा होता है तो वो लोग आते थे। वो गालिब पर गुफ्तगू ही नहीं करते थे, वो उनकी ज़िंदगी से वाकिफ़ ही नहीं थे। कोई किताब, मैं उनसे कहता तो मैंने कहा भाई आप हमें किताब तो दीजिए कोई फारसी में। हमारे यहाँ तो फारसी में तो किताब ही गालिब पर नहीं है। तो वहाँ जो मेरे असातिज़ा थे और वहाँ साहिब इख्तियार थे, वो उन्होंने मुझसे कहा कि इसका फारसी तर्जुमा करो। खैर वो मैंने फारसी तर्जुमा किया और जाहिर है वो ईरान भी पहुँची। जो लोग आए वो ले गए और जो लोग वहाँ आते रहते हैं ईरानी वगैरह, उन्होंने खरीदी भी और वो ले गए। उसके बाद जाहिर है मेरा भी जाना होता है ईरान, वहाँ से असातिज़ा आते हैं। उन लोगों ने अपनी मुख्तलिफ निशस्तों में मुझसे कहा कि हम गालिब को इसी किताब से पहचानें। जिस तरह का शिबली ने हाली ने गालिब के फारसी कलाम पर गुफ्तगू की है, वो बड़े दिल गुर्दे की बात है गुफ्तगू करना। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। उन्होंने, आप ये जानते हैं गालिब ममनून है और शुक्रगुजार हैं और एहसानमंद हैं फारसी के बड़े असातिज़ा के। उन्होंने नाम लिया है सबका। उनमें तालिब आमुली हैं, उर्फी हैं, नदीरी हैं, दूरी हैं, साहिब हैं। वो इन्हें अपना उस्ताद कहते हैं कि मैंने इनसे सीखा है। वो तस्मीन करते हैं उनके अशार की अपने फारसी कलाम में, हत्ता उर्दू में भी है। उर्दू में भी बाद इन असातिज़ा के वो फारसी शुअरा जो है, इनके मिसरे उनके उर्दू कलाम में मिल जाएंगे। मैंने एक दफ़ा ये बात कही थी, लोगों को गालिबन पसंद नहीं आई, लेकिन मैं आज आप भी उसका इरादा करना चाहता कि गालिब फारसी में सोचते थे, लिखते थे उर्दू में। आप यकीन जानिए, आप उनका उर्दू कलाम देखिए, मिसरे के मिसरे फारसी है, सिर्फ रदीफ में उर्दू है, बाकी ऐसे अल्फाज हैं उसमें फारसी के जो आम फारसी जानने वाला उनके माना नहीं जानता।
वो उनके यहाँ मौजूद है। तो पढ़ते थे ये फारसी कलाम, इन्हीं शुअरा का कलाम पढ़ते थे। और जाहिर है आपने सही कहा, मीर से भी वो मुतासिर थे। लेकिन ज़रा एक लफ्ज़ देखिए, वो जो शेर है मुझे तो याद नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि कोई पिछले ज़माने में मीर भी था। कहते हैं, रिवायत करते हैं, नकल करते हैं। ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं हम जब हमें यकीन नहीं होता। अरे भाई ये रिवायत की, ये रिवायत की, यानी ये मेरा कहना नहीं है, ये तो रिवायत है, लोगों ने कहा है। ये मैं तो नहीं मानता, ये माना नहीं होते, और यही माना है गालिब, यही कह रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, गालिब ने वो हमारे हाजी ने बड़े अजीब गरीब और बहुत बड़े आलिम थे, इंतहाई इंसाफ पसंद। तो उन्होंने बात शुअरा का, गालिब फारसी के बाद शुअरा का, खासतौर पर नज़ीरी बड़ा उस्ताद है वो। हिंदुस्तान में हम उन्हें कहते हैं हाफिज सानी या हाफिज हिंद, ये मकाम है नज़ीरी का। ये ईरानी भी उसे मानते हैं। तो उन्होंने उसका मुकाबला किया। आप यकीन जानिए, अगर वो बहुत सारे अशार हैं, वो 2 कालम में नकल करते हैं, नज़ीरी भी नकल करते हैं, उसके सामने गालिब भी नकल करते हैं, और फिर उसका मुआकमा करते हैं। और अगर 10, 12, 15 शेर का उन्होंने मुकाबला किया है, तो आप यकीन जानिए 5-6 शेर में वो ये कहते हैं कि गालिब नज़ीरी तक नहीं पहुंच सका। ये कहते हैं गालिब नहीं पहुंच सके इस शेर तक। तो बहरहाल ये गालिब का फारसी में बहुत बड़ा मकाम है। और आप अभी उनका एक दीवान छपा है ईरान में, वो सिर्फ गज़लियात का है, और उस पर मुकदमा पढ़ने का है। एक बड़े आलिम ने वो मुकदमा लिखा है, और उन्होंने गालिब की फारसी शायरी की, खासतौर पर गज़लियात में जो इम्तियाज़ात हैं, जो खुसूसियात हैं, वो उनकी निशानदेही थी। मैं अपने मोहतरम दोस्त का बहुत बहुत आप यकीन जानिए, जो काम आपने अंजाम दिया है, उर्दू से फारसी में, अंग्रेजी में तर्जुमा गालिब का, और हमारे दूसरे उस्ताद शुअरा का, वो आपका एहसान है उर्दू वालों का। आप यकीन जानिए, आपने गुफ्तगू में एक नाम दिया, प्रोफेसर सुरूप सिंह साहब। मैं फारसी पढ़ाता दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो जाहिर है आप मुझसे बुजुर्ग हैं। तो मैंने जब काम शुरू किया वहाँ, तो अब सुरूप सिंह साहब वाइस चांसलर थे, और गालिबन वो अपने ज़माने के सबसे बड़े और दलेर और निडर उर्दू हामी थे। शायद आप हज़रात को याद हो, एक दौर था हिंदुस्तान में, यहाँ इकबाल का नाम लेना जुर्म था। अब भी कुछ इस तरह की आवाज़ें उठती हैं, हम अखबारात में पढ़ते हैं। उस कोई सेमिनार नहीं होता था। सुरूप सिंह साहब दिल्ली कॉलेज के तालिब इल्म थे, मैं भी दिल्ली कॉलेज में पढ़ता था, वो मुझसे बहुत पहले पढ़ते थे। लेकिन ये एक रिश्ता है, मुझे खुशी होती है। और मेरी जब भी उनसे कभी मुलाकात हुई, मैं उन्हें याद दिलाता था, वो खुश होते थे। हरियाणा के रहने वाले थे, और चौधरी चरण सिंह के वो हमजुल्फ थे। तो ये बैकग्राउंड भी उनका बड़ा मजबूत था। एक दफ़ा अब देखिए, उन्होंने खलीक अंजुम, वो प्रिंसिपल हुआ करते थे एक ज़माने में करोड़ियल कॉलेज का। तो खलीक अंजुम साहब मफाद उर्दू पढ़ाते थे, उन्होंने बुलाया उन्हें। अरे कहना कि तुम ये उधम मचाते फिरते हो, तुम गालिब पर सेमिनार करो। और वो सेमिनार, पहला सेमिनार इस जगह हुआ था, मैं शामिल था। वो गालिब एकेडमी में हुआ वो सेमिनार, और उनकी सरपरस्ती में हुआ। उन्होंने गुफ्तगू की, अजीब व गरीब किस्म के मुतअस्सिब उर्दू आए थे, मुतअस्सिब। उन्हें तलबा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुलाया एक जलसे में, आप तशरीफ लाइए। वो आए, तो वो एक मखसूस, वो हरियाणा का लिबास पहने हुए, शाम थी और शायद मौसम ठंडा था, तो वो हरियाणवी जूती, बड़ा पजामा और कुर्ता सफ़ेद और एक शॉल ऊपर, और बाहर तशरीफ ले आए। और अब लड़कों ने
जो प्रोग्राम तक वो हुआ, अब उन्होंने लड़कों ने आप स्वरूप सिंह साहब से कहा कि आप तशरीफ लाइए, बोलिए। तो उन्होंने अंग्रेजी में, उसको अंग्रेजी के उस्ताद थे, उन्होंने अंग्रेजी में गुफ्तगू शुरू की। लड़कों ने कहा हिंदी हिंदी हिंदी। तो वो कहने लगे कि देखो भाई, तुमने मुझे बुलाया और मुझे हिंदी आती है, मुझे कुछ शौक नहीं है तुमसे बात करने। तुमने बुलाया, अगर तुमने बुलाया तो तुम्हें तो मेरी जबान में सुनना पड़ेगा। मैं अंग्रेजी जानता हूँ या उर्दू, मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर वो फिर लड़के खामोश हुए और उन्होंने उर्दू में तकरीर की। ये रिश्ता था उनका उर्दू से, ये रिश्ता था। कम हैं ऐसे लोग जो वालिहाना मोहब्बत करते हैं उर्दू से। तो और उनकी तादाद आज भी कम नहीं है, ये बैठे हैं, ये उन्हीं में से उसी स्कूल के आदमी। तो हमें अब कोई घबराना नहीं चाहिए। उर्दू तो हमारी जबान और अपनी बेपनाह खुसूसियात की वजह से, बेपनाह खुसूसियात की जो उसमें तरन्नुम है, अरे किसी जबान में नहीं है। और ये देन है फारसी की उर्दू। एक इजाफत जब से उर्दू ने फारसी से मुस्तार ली, उर्दू का वो तमाम खुरदुरापन का के की जो इस्तेमाल होता था वो रिपीट होता था, वो खत्म हो गया। तो ये बहरहाल मैं इससे ज़्यादा हज़रत का वक्त नहीं लेना चाहता। मैं बहुत ममनून हूँ। मैं इस अकेडमी की तरफ से, खुद अपनी तरफ से आप हज़रत का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि काफ़ी सर्दी में आप यहाँ तशरीफ लाए। और मैं आपको ख़ास तौर पर ममनून हूँ। आपने मुझे कोई 40-50 मिनट पहले के ज़माने में पहुँचा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शरीफ हुसैन खातून साहब। अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ प्रोफेसर वाजिदुद्दीन नदवी साहब, जो गालिब अकेडमी की गवर्निंग काउंसिल के रुकन हैं और साबिक सदर शोबा उर्दू और साबिक डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट जामिया यूनिवर्सिटी। डॉक्टर जियाद कावल साहब सदर जलसा, डॉक्टर सलील साहब, प्रोफेसर कासमी साहब और मेरे साथी प्रोफेसर अहमद महफूज और डॉक्टर अकील साहब। सफ़े सामईन में इतने लोग हैं कि सबका नाम तो शायद मुझे याद भी नहीं, लेकिन जो सामने हैं, जैसे हमारे जावेद नसीम साहब हैं, बरनी साहब हैं, शकील शमसी साहब हैं और हमारी शागिर्द, मैं शागिर्दों का नाम बहुत भूल जाता हूँ, बड़ा मुश्किल है, शादाब तबस्सुम और चश्मा फारूकी साहबा, दीगर गालिब परस्त, गालिब फ़हम मौजूद हैं यहाँ। अच्छा हुआ कि हमारे मोहतरम कासमी साहब ने वो जो एक कमी थी गालिब की फ़ारसी पे गुफ्तगू नहीं हुई थी, उसको पूरा कर दिया। लेकिन गालिब भी वो जो तमाशा करते थे, उनके यहाँ बड़े तमाशे हैं। कभी वो कहते हैं कि उर्दू से दरगुजर करो बेरंगे मनस्त, और उसके बाद कहते हैं फारसी भी ताकि खाही नक्शाए रंग रंग बेगुजर मजमूए उर्दू की बेरंगे मनस्त। और फिर वो क्या कहते हैं, उर्दू में जब कहते हैं तो कहते हैं जो ये कहे कि रेख्ता क्यों कर हो रश्क फारसी, गुफ्ते गालिब एक बार
पढ़ के उससे सुना कि यूं। तो गालिब साहब जो थे वो इस ज़माने के आदमी थे और वो सारी तरकीबें जानते थे जो इस ज़माने में होती कि मखातिब कौन है और कहना क्या है। नो डाउट नज़ीरी, उर्फ़ी, निज़ामी गंजवी सबका बड़े एहतराम से नाम लिया और जैसा कि कासमी साहब ने कहा सबको उस्ताद मानते थे। लेकिन जब वो उर्दू में आते थे तो इजाफतें, जैसा कि अभी मुबारक साहब ने कहा कि बात शेर ये है कि सिर्फ रदीफ है उर्दू की, बाकी सब फारसी है। लेकिन ऐसा नहीं है, फारसी में उनका मर्तबा जैसा कि भी बताए ऐसा नहीं था। ये उर्दू का जो मुख्तसर दीवान है उसमें सारे तमाशे किए और वहाँ गालिब का जो कंट्रीब्यूशन है, अभी महफूज साहब ने बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की, लेकिन मौका ऐसा नहीं था कि ये वो सारी चीज़ें बयान करते जो गालिब ने की, इसलिए कि जो ज़बान का कैंडा है वो गालिब जानते थे कि कहाँ क्या कहना। मोमिन का बड़ा मशहूर शेर है, नावकंदाज जिधर दीदे जाना होंगे, नीम बिस्मिल कई होंगे कई बेजा होंगे। मोमिन का शेर तूती बोल रहा था। अब गालिब साहब वहाँ जो तरकीब करते हैं वो बिल्कुल निराली है। गालिब का शेर है कि शरो आइन पर मदार सही, शरो आइन पर मदार सही, ऐसे कातिल का क्या करे कोई। अब वो जो ऐसा कातिल है उसने धो दिया सब नावक अंदाज को। ऐसा शरा भी कह रहा है, आइन भी कह रहा है कि माना हमने इस मदार है, लेकिन ये वो कातिल है जिस पे न शरा लगती है न आइन लगती है, कोई दफ़ा नहीं लगती। और वो क्या है, गमज़ा इश्वा नाज, वहाँ न तलवार है न छुरी है न खंजर है, आप लगाएंगे क्या है बेलजा। तो गालिब जब गज़ल कहता है तो इस सूरत से गज़ल कहता है। अभी महफूज ने बहुत से शेर छोड़ दिए इसलिए कि उसके यहाँ रियायत लफ्ज़ी ऐसी ऐसी हैं कि बस इसी गज़ल का दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी के पे पत्थर नहीं हूँ, मुहावरा अपनी जगह पे, खाक ऐसी ज़िंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ। पत्थर भी मौजूद है, खाक भी मौजूद है, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ। या उसका बड़ा मशहूर शेर है, असद उठना क़यामत कामतों का वक्त आराइश, लिबासे नज़्म में बालिदने मज़मून आली है। अब मज़मून आली के लिए वो कहाँ से लाया है गज़ल का शेर। ये तो फारसी का शेर है जो आपने पढ़ा, उर्दू का नहीं है भाई। मेरा ख्याल ये लोग सब समझ रहे हैं, फारसी का होता तो कोई ना समझता है। असद उठना क़यामत कामतों का वक्त आराइश, लिबासे नज़्म में बालिदने मज़मून आली है। अरे मेरे मोहतरम, उस ज़माने में हमारे ऐसे जाहिल नहीं होते थे, इतना वो सब समझते थे जो गालिब कहते। तो दूसरा शेर उस पे तो अभी सेमिनार में जब मैंने कहा था, सुबह क़यामत एक दुमे गुर्ग थी असद, सुबह क़यामत एक दुमे गुर्ग थी असद, जिस दश्त में वो शोखे दो आलम शिकार था। तो अभी इसने बहुत अच्छा हमारे महफूज साहब ने हैहात का लफ्ज़, ऐसा नहीं है कि वो हैहात ऐसे ही था। शमसी साहब बैठे हुए हैं, हैहात लखनऊ वाले जानते हैं कि हैहात क्यों कहते हैं। जहाँ बैन का सेंस होता है वहाँ हैहात आता है, अफसोस से वो मक्स नहीं होता है। गालिब ही ने कहा है खुदा ना खास्ता वो और दुश्मनी, है खुदा ना खास्ता वो और दुश्मनी, ऐ शौक मुनफइल ऐ ज़ौक़
मुनफाइल, ये तेरा क्या ख्याल है गालिबन? तो मैं आया था, लेकिन वो कुछ बात ऐसी हो रही थी कि मुझे एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत माजरत के साथ हमारे दो शायर ऐसे हैं कि वो भी बहुत बड़े हैं। एक मीर अनीस पे शमसी साहब जानते होगा, एक किताब है वाक़यात अनीस, बड़ी दिलचस्प। उसमें एक वाक़या लिखा है। आतिश साहब के शागिर्द थे अनीस के वालिद। फैज़ाबाद से जब आए तो ये 13-14 साल के थे। तो जैसे अब हम किसी बच्चे से पूछते हैं क्या खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो या क्रिकेट खेलते हो, तो उस ज़माने में दस्तूर था, बच्चों से पूछता था मियाँ कुछ कहते भी हो? तो आतिश ने अनीस से पूछा मियाँ कुछ कहते भी हो, क्या तखल्लुस है? तो इन्होंने कहा हज़ी। ठीक, सुनाओ। अब देखिए ये 13-14 साल का अनीस है। खुला बाइस ये उस बेदर्द के आंसू निकलने का, खुला बाइस ये उस बेदर्द के आंसू निकलने का, धुआं आंखों में लगता है किसी के दिल के जलने का। आपको आधे कद से दिखाई नहीं देता था उनको, अरे क्या कहें सुभान अल्लाह। लेकिन हमारे बुजुर्ग ने लखनऊ में कमेंट किया था कि बुढ़ा बहुत तेज था। उसी वक्त समझ गया कि ये अगर गज़ल में आ गया तो मुसीबत होगी। तो उन्होंने कहा कि मियाँ तुम कहाँ अपनी जद की मथा करो, जो तुम्हारा ख़ानदानी वो है, कहाँ गज़ल में पड़े। उस और तखल्लुस भी अनीस का उन्हीं का दिया हुआ था। आतिश ने कहा था कि तुम्हारा तखल्लुस अनीस है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर उस बुढ़े ने उधर न फेर दिया होता उनको, तो क्या गज़ब की शायरी मीर अनीस की होती। मीर अनीस पे बात आ गई तो उसी किताब में एक और लिखा हुआ है कि मीर अनीस अपने छत पे सखटी में रहते थे, लोग बैठे हुए थे, तो कोई साहबजादे निकले गुनगुनाते हुए। तो उन्होंने एक बार देखा, कहने कहाँ भाई? कहने हुजूर मुशायरा है। क्या तरह है? तो तरह और उनका अच्छा एक शेर लिखा दिया कि गज़ल का शेर लिख लो। रखे मुँह सो गए उन आतिशी रुखसारों पर, दिल को चैन आया तो नींद आ गई अंगारों पर। अब वो लड़के ने पढ़ा जाके वहाँ, और पूरा मुशायरा के साथ साथ ये मीर अनीस की ज़बान है तुम का। तो उसने पूरा वाक़या बताया कि ये वाक़या पेश आया था। तो मैं याद कर रहा था कि मीर अनीस के चूँकि वो उधर चले गए, लेकिन उनके सलाम देखिए, ज़बान का बर्ताव देखिए, उनकी आमद देखिए, क्या क्या कुछ है। तो वो भी हमारा बड़ा शायर है, नो डाउट बड़ा शायर। और मीर अनीस गालिब ने जो कहा है, हुजूर मैं याद कर दूं कि गालिब ने इतना बड़ा ट्रिब्यूट दी है मीर को। मीर के शेर का अहवाल कहूँ क्या गालिब, जिसका दीवान कमज़ गुलशन कश्मीर नहीं। किसी ने आज तक मीर की ये ट्रिब्यूट, जिसका दीवान कमज़ गुलशन कश्मीर नहीं। गुलशन कश्मीर जिसने देखा है वो जानता है किस किस रंग के और कैसे कैसे फूल होते। तो हमारी जितने बड़े लोग थे, बहरहाल फिर भी ये कहना कासमी साहब का बजा है कि फ़ारसी में अगर कासमी साहब वग़ैरह तर्जुमा करके ना देते उसका, तो वो कदर गालिब की वहाँ ना होती मीर की जो वहाँ है। इसलिए कि वो जानते नहीं थे कि इन्होंने क्या किया है हाल ही में। अब साहब कुलदीप सलीम साहब, डॉक्टर सलीम साहब जो हैं, मुझे वो याद था एक ज़माने में हमारे यहाँ एक वो था कि हम कम जो टर्म है उसमें फेलोशिप दे सकते हैं। तो राल्फ रसल साहब आए हुए थे, मालूम हुआ कि आए, वो जामिया आते थे तो एक साथ में रुकते थे। पहुँचे वहाँ के साथ आपसे लेक्चर दिलाना है, तो राल्फ रसल ने जो फर्स्ट हैंड बता रहे कि किस पे, तो हमने कहा वो तर्जुमा। कहने लगे मियाँ तर्जुमा तो हो ही नहीं सकता है, वो भी शायरी का इम्पॉसिबल। खैर वो सका। उसके बाद उन्होंने एक जो वाक़या सुनाया वो बहुत दिलचस्प है।
उसके बाद उनका मैं पढ़ा रहा था या कोई और टीचर मीर को पढ़ा रहा था कि बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब नहीं, गालिब ही है, गालिब है ना, हालत अब इस्तिराब की सी है, नहीं मीर का है शायद, मीर है। तो कहले एक लड़का खड़ा हो गया, उसने कहा why did he goes again and again that door, why not knock the next door। कहने लगे जब उनका सोशल वैल्यू ये नहीं है तो उनको मैं ये शेर क्या पढ़ाता कि क्या क्यों बार बार जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो है वो शायरी का तर्जुमा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि सलीस साहब ने जो तर्जुमे किए हैं वो वाकई सलीस हैं, उर्दू के सलीस हैं और उससे बात समझ में आती है। बेहद शुक्रिया सलील साहब आपका, इसलिए कि ऐसे लोग अब खाल खाल रह गए हैं, बहुत कम लोग रह गए हैं जो इस सोशल वैल्यू के हों, अंग्रेज़ी अच्छे जानते हों और उर्दू से मोहब्बत हो। असल में उर्दू है ही मोहब्बत की ज़बान। मैं स्टूडेंट था, बहुत आते थे जामिया, हमारे स्वरूप सिंह साहब को बोलते भी सुना है और उनको डांटते भी सुना है। जूनियर्स को ऐसा डांटते थे वो कि बस न पूछिए। और जो आपने कहा इतने बेबाक और निरर्थ थे, यही आपको शायद याद हो जब 83 में ये आया है प्रमोशन स्कीम, तो इसी हाल में जलसा हुआ था, जो प्रोफेसर्स थे उनका खैर मकदम हुआ था और वो बुलाए गए थे। तो खड़े हुए वो कहने लगे कि भाई ये प्रमोशन तो मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी के सारे डिपार्टमेंट्स में हुआ। कहा जी, तो कहने लगे उर्दू वाले अपने आप को इतना कमतर क्यों समझते हैं। ये स्वरूप सिंह साहब इसी टाइप से उनका कि जलसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब हुए थे। अब सारे लोग खामोश, उर्दू वाले थे, जामिया के थे, DU के थे, JNU के थे, तो वो जो चीज़ सच्ची समझते थे बिल्कुल साफ कहते थे। तो बहरहाल मैं गालिब एकेडमी, बिलखुसूस गालिब एकेडमी के सदर और सेक्रेटरी उनका ममनून हूँ और ये मेरा फ़र्ज़ है, चूँकि मैं इस कमेटी का मेंबर हूँ, कि आप हजरात का शुक्रिया, वाकई शुक्रिया जिसको कहते हैं, इसलिए कि इस सर्दी में ये गालिब की मोहब्बत है और उर्दू से आपकी मोहब्बत है जो यहाँ तशरीफ़ लाए और आकर के रौनक बढ़ाई इस जलसे का। बेहद शुक्रिया आपका, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर वाजिदुद्दीन नदवी साहब। गालिब का मामला जैसा है कि जो जैसे पढ़े वैसे हर सबका अपना अलग अलग पढ़ने का मामला है, समझने का मामला है। और गालिब ने बहुत सारे अशार हैं, जैसे पीछे उसके जिसमें डूबने का है कि मैं दरिया में होता, तो उसमें भी एक वो होता कि मैं मेरा कहीं नहीं बस्ती नहीं होती। उसमें भी गालिब की एक वो है कि मेरे मरने के बाद मेरा मकबरा भी बने और तरह से पीछे दरपट्टा जो बात है वो भी निकाली जा सकती है। डूबने की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि हमारे मरने के बाद हमारा मकबरा हो, हमारा जलसा हो, तो वाकई वो जो है उनकी जो ख्वाहिश पूरी हो रही है उनका। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए और ये जलसा इस तरह से हो पाया कि इसकी रिवायत रही है। इसमें देखिए आप जो लोग यहाँ इस जैसे आज मोहम्मद महफूज साहब ने और डॉक्टर सलीम साहब ने जो अपनी तकरीर की, शुरू से रहा है इसमें आला मसरूर साहब अलीगढ़ का ले लीजिए, काजी जमाल साहब हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने असातिज़ा हैं, अतीकुल्लाह साहब, प्रोफेसर साजिद साहब और अब्दुल हक साहब, सारे लोग यहाँ दे चुके हैं। जामिया से प्रोफेसर शमी मनफी साहब, जितने बड़े नाम हैं
वो मशाहिर जो हैं सब यहाँ खुतबा दे चुके हैं। तो बहरहाल जब ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन नए नए लोग आ रहे हैं, तो उसी तरह गालिब को आज जो नई नस्ल समझ रही है वो बिल्कुल हमसे मुख्तलिफ है, वो दूसरे तरीके से समझते हैं और पढ़ते हैं। और तो गालिब का कलाम ही ऐसा है कि वो आज हम बात कर रहे हैं 200 साल हो गए, 200 साल से गालिब की बात हो रही है, तो ये हमेशा जारी और सारी रहने वाला है। और मैं सदर को जहमत से पहले दो एक बातें हैं जो हमारे अगले प्रोग्राम में 7 जनवरी को शकील शमसी साहब की किताब का इजरा है, और 31 दिसंबर को नारायण साकी साहब की किताब आई है अफकार मुंतशिर अफकार, उसका इजरा है। और जो हमारी महाना नशिस्त होती है सेकंड सैटरडे को, वो इस बार 3rd सैटरडे को होगी, यानी 21 तारीख को। तो अब इसके साथ ही मैं जनाब सदर से दरख्वास्त कर रहा हूँ सदारती कलमा। ये आवाज़ कहीं नहीं माना पहुँची आवाज़ आप तक? ओके, मैं ये कहने वाला था कि ये एक नादिर मौका है जो मैं विलादत गालिब का, कि इतने सामीन यहाँ पर जमा हो गए हैं, बहुत दीवाने जमा हो गए हैं, और जो हमारे प्रोग्राम होते हैं माहाना, उसमें इतने लोग नहीं होते हैं। किसी को तो बुला कर लाना पड़ता है, किसी को टेलीफोन पर याद दहानी करनी पड़ती है, किसी को कुछ और लालच देना पड़ता है, तो फिर कहीं जाकर इससे आते लोग जो है तो वो शामिल होते हैं। गालिब ने अपनी शायरी के बारे में जो 2 शेर कह रखे हैं वो आपको तस्लीम कर लेना चाहिए। एक ये, हम सुहन फहम हैं गालिब के तरफदार नहीं। माने ये नहीं कि आप तरफदारी कर रहे हैं और जो तहसीन उनको नहीं मिलनी चाहिए उनको मिलती है, इसलिए कि आप तरफदार हैं, आप न्यूट्रल नहीं हैं। आप गालिब को एक तरह का तोहफा अपनी तरफ से दे रहे हैं। गालिब इतना बड़ा शायर नहीं है। उर्दू बाज़ार के अंदर एक ऐसी जगह थी जहां हम 4-5 लोग रात को जमा होते थे। करीब एक होटल था, तो उसका नाम था आज़ाद हिंद होटल। अफजल पेशावरी जो है तो वो उसके मालिक थे। शायर वहाँ के जमा होते थे और मज़े भी कर लेते थे वहाँ पर, जिसमें जोश भी शामिल थे। एक दिन मजाज वहाँ पर आ गए और मैंने ये मिसरा दोहराया, हम सुगुल्फा में गालिब के तरफदार नहीं। तो मजाज ने कहा ऐसा नहीं है, हम तरफदार हैं गालिब के, सुगुल्फा में नहीं। अच्छा शेर था, तो मैंने आपको जो सुना दिया। दूसरा मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बड़ा शायर तो पैदा होता है, और गालिब ने ये कहा भी, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। खुद वो इतने बड़े नहीं शायर थे, वो ये उसका कहना है। ये बात जब हो गई तो हमने मजाज से ही पूछा कि किसी शेर का किसी ज़बान से दूसरी ज़बान में हूबहू तर्जुमा हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसने कहा कि हो सकता है, हमने कहा कि नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि फिर बाज़ार में तर्जुमे थे कितने। एक मिस्टर कौल थे जो मौलाना आज़ाद के बहुत नज़दीक थे, उन्होंने गालिब के 70 या 75 अशार हैं उनका तर्जुमा किया है, लेकिन तर्जुमे का नाम नहीं दिया। उसने लिखा इंटरप्रिटेशन ऑफ गालिब। तो ये थोड़ा बदल गया, ट्रांसलेशन अपनी जगह पे है, और जो इंटरप्रिटेशन है उसकी वो कई तरह से हो सकती है। इसलिए गालिब के आपको तर्जुमे और लोगों के यहाँ भी मिलेंगे जिनको आप नहीं जानते, क्योंकि अंग्रेज़ी में है तो इसलिए वहाँ लोग जाते नहीं जहाँ वो अंग्रेज़ी में मिलते हैं। मौलाना आज़ाद ने उसकी बहुत तारीफ़ की। आज भी वो शायद किताब मौजूद हो, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको वही लज्जत मिलेगी जो गालिब की अपनी ज़बान के अंदर है।
और अंग्रेज़ी में भी उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन की, उसको पढ़ने के बाद जो मज़ा आपको आया वो वही है जो असल में आपको आता है। जब आप ये देखते हैं कि ये असल के अंदर ये है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत जी लगता है। देखिए वो जो आप कह रहे थे आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, अब आप सब लोग यहाँ पर हैं, अगर कोई अच्छा तर्जुमा कर मुझको बता दे तो मैं उसको 100 रुपये इनाम के भी दे दूँगा। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के असर होने तक? कोई भी। आज आप 100 रुपये नहीं मान रहे तो मैं 200 दे दूंगा, लेकिन मुझको तर्जुमा में वैसा होना चाहिए कि आप सुने तो आपको बहुत मजा आए कि हाँ गालिब इसमें नज़र आ रहा है। अल्फाज नहीं है, अल्फाज और हैं, लेकिन मज़ा वही है जो गालिब के उर्दू शेर के अंदर है। दोबारा पेश करें। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। बड़े मुद्दत के बाद अंग्रेजी में एक ड्रामा है, कुलदीप भी जानते होंगे, द डचेस ऑफ मालफेयर, द डचेस ऑफ मालफेयर, नॉट फेयर, द डचेस ऑफ मालफेयर। उसमें एक हीरोइन है जो बेवा है, लेकिन उसने नाजायज़ अपने अकाउंटेंट से ताल्लुकात पैदा कर लिए, और एक दफ़ा उसने ये कहा कि मैं खुदा से ये दुआ कर रखी हूँ कि ये हो। उसका भाई कुछ दिनों के बाद आया, कहा कि जो दुआ आपने की थी खुदा से पूरी हो गई कि पूरी नहीं हुई? वो बेवा उसने ये जवाब दिया। क्या जवाब दिया आप सोच सकते हैं? आपके लिए 200 रुपये का इनाम है उसके अंदर। लुक हियर, बहुत सिंपल सा जवाब आया। जवाब ये दिया उसने, माई प्रेयर्स हैव ए लॉन्ग वे टू गो, माई प्रेयर्स हैव ए लॉन्ग वे टू गो। अब आप ये देख रहे हैं कि आप ज़मीन पे हैं, खुदा आसमान में है, बहुत दूर है, और जो मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ इसको बहुत लंबा सफ़र तय करना है। कम से कम मज़ा तो आ गया हमको शेर के अंदर, अगर से अल्फाज वो नहीं आए, वो अल्फाज नहीं है कौन जीता है तेरी जुल्फ का सर नहीं है, लेकिन माई प्रेयर्स हैव ए लॉन्ग वे टू गो, ये मज़ेदार बात है, ये मज़ेदार बात है। ये पूरा हक अदा करती है। जो ख्याल उसका था गालिब का, वही ख्याल इसके अंदर एक ऐसी जगह से हुआ जो हिंदुस्तान में नहीं है, जो हिंदुस्तान से बाहर है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं शमशी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, हाउ डिड यू लाइक दिस? वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इट्स ओके। तो ये सोच के उठिए कि ज़बानों के तर्जमे नहीं हो सकते, असल का असर ही रहना है, और जो तर्जुमा है वो तर्जुमा रहना, वो तक बड़ा नहीं हो सकता है। कासमी साहब नाराज हो गए। ये नाराजगी नहीं है। और जो तर्जुमा है उसमें भी ओरिजिनल का लुत्फ आ रहा है। ये मौका नहीं मिला करके सुनाता हूँ। नहीं, तर्जुमा तो हो सकता है। तर्जुमा कर लिया है। State will die when the grass grows. हैं? State will die when the grass grows. आपका हक है, आप जैसे उसको अदा करें, हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मिलेंगे ये 100 रुपए 200 रुपए इनको। जी When the grass grows. नहीं सजाती और कुछ नहीं कहना, आपका शुक्रिया अदा करना है। और गालिब एकेडमी की इज़्ज़त बढ़ती है जब आप काफ़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। आगे भी कई प्रोग्राम होने वाले हैं, आप उसमें शामिल हों, हमारा हौसला बढ़ाएं, यह बहुत अच्छा होगा।
लोग देखते हैं यहाँ बैठे हैं, ये कहा कासिम साहब ने शायद कि बाहर बड़ी सर्दी है, बहुत ठंडा है बाहर है, और हो सकता है कि उसकी वजह से आप यहाँ बंद कमरे में बैठे हों कि वहाँ सर्दी बहुत है, या ये कि ये गालिब का हक है, उनका यौम विलादत और हम यहाँ हाजिर न हो अच्छा नहीं लगता है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई। इसमें कई प्रोग्राम सभी जो है, सबसे पहले हमने गुज़ार गालिब पर फातिहा खानी की, गुलपोशी की, दूसरा फिर ये तकरीर का सिलसिला शुरू हुआ, और इसके बाद फिर गाने का है, खाने का है, तो अभी कई प्रोग्राम्स बाकी है। इसके यहाँ पे कैलीग्राफी की क्लास चलती है, तो उसके 9 तलबा जो हैं उससे फारिग हुए हैं। मैं अब्दुर्रहमान साहब से जो इसके इंस्ट्रक्टर हैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो सनद लेके आएँ और उन तलबा को अहमद महफूज साहब के हाथों से दी जाएगी। जी 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 सीट पर बैठ जाएं ताकि हम प्रोग्राम का आगाज कर सकें। आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। आज अदब की दुनिया मिर्ज़ा नौशाह यानी गालिब की 225वीं यौम पैदाइश मना रही है। ये सच है कि शायर तो बहुत हुए, लेकिन गालिब का अंदाज़ बयां कुछ और ही था। उर्दू दुनिया की जब अजीम तरीन शख्सियतें बैठी हों तो जाहिर है मेरा बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगी डॉक्टर कुलदीप सलील साहब का, शरीफ हुसैन काज़मी साहब का, डॉक्टर GR कंवल साहब का, प्रोफेसर वहाजुद्दीन अलवी साहब का, प्रोफेसर अहमद महफूज साहब का
और डॉक्टर अकील अहमद साहब का कि आप लोगों ने इतनी सारी गालिब से जुड़ी हुई बातें हमें बताई। हम नई नस्लें जो हैं गालिब की शायरी को अक्सर समझ नहीं पाते, लेकिन आप लोगों ने हमारी मुश्किलों को आसान कर दिया। गालिब की शायरी मौसीकी में भी रूह फूकने का काम करती है। सर अगर आप लोग शांति रखेंगे, आराम से बैठेंगे तो हम प्रोग्राम को जल्दी शुरू कर पाएंगे और जल्दी ख़त्म कर पाएंगे, ताकि आप लोग जल्दी घर पहुंच सकें। गालिब की शायरी ऐसी है कि शायद ही कोई ऐसा गुलकार होगा जिसने गालिब के गज़लों को नहीं गाया होगा। दिल्ली में ऐसे बहुत से गुलकारा हैं, जैसे राधिका चोपड़ा जी हैं, मधुमिता बोस जी, और उसी कड़ी में एक और अजीम तरीन शायर गुलकारा हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनका नाम है रश्मि अग्रवाल जी, जिन्हें आप देख सकते हैं। पहले मैं चाहूँगी आप लोगों से ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद फिर उनका इंट्रोडक्शन दीजिए। 20 सालों से मौसीकी की दुनिया में आप अपनी खिदमत दे रही हैं। बनारस घराने से आपने तालीम हासिल की है और अपने इस सफ़र को जारी रखते हुए संगीत की हर शैली में आपने लोहा मनवाया है। आप जितना अच्छा गाती हैं, रश्मि जी उतना ही अच्छा लिखती भी हैं। वो खुद भी एक राइटर हैं, कंपोज़र हैं। अक्सर उनके जो एल्बम्स होते हैं उन्हें वो खुद ही कंपोज करती हैं। गज़ल के अलावा सूफ़ी और भक्ति संगीत में भी रश्मि जी को महारत हासिल है। आप पहली ऐसी गुलकारा हैं जिन्हें उज़्बेकिस्तान में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि खासकर हम औरतों के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। और इसके अलावा भी आपने कई एजाज़ से हम सबको महसूस कराया है। आपके कई सूफ़ी सॉन्ग्स, गज़ल्स, फोक और डिवोशनल एल्बम्स लॉन्च हो चुके हैं। मैं गालिब के शेर से ही रश्मि जी का इस्तकबाल करती हूँ कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। आपका साथ देने के लिए हारमोनियम पर हैं बदलू खान साहब, और सारंगी पर कमाल अहमद साहब, और तबले पर अख्तर हसन साहब। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं। और मैं आपको छोड़ चलती हूँ रश्मि जी के साथ। आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। मुझे बहुत खुशी है कि आज इस 225वीं यौम पैदाइश मिर्ज़ा गालिब की जो हो रही यहाँ पे जो पूरा
प्रोग्राम आयोजन किया गया है, उसमें मुझे शिरकत करने का मौका मिला और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गालिब अकादमी और अकील साहब की कि मुझे ये मौका दिया है। गालिब के बारे में तो बहुत बातें हुई हैं और मैं और ज़्यादा क्या कहूँगी। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और आगाज़ करूँगी आज की इस शाम का एक रवायती गज़ल से। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए। Ah
जी ढूंढता है फिर वही, जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए, बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए, मुद्दत हुई है यार को। गालिब हमें न छेड़, गालिब हमें न छेड़, कि फिर जोश आश्क से, गालिब हमें न छेड़, कि फिर जोश आश्क से, बैठे हैं हम तहैया तूफ़ान किए हुए, बैठे हैं हम तहैया तूफ़ान किए हुए, मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, मुद्दत हुई है यार को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब पेश है एक बहुत ही मशहूर गज़ल, दिल नादा तुझे हुआ क्या है।
कि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामाए खुदा क्या है, फिर ये हंगामाए खुदा क्या है, दिल नादान तुझे हुआ क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है, जो नहीं जानते वफा क्या है, दिल नादान तुझे हुआ क्या है। जान पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है, मैं नहीं जानता दुआ क्या है, दिल नादान तुझे हुआ क्या है। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, गालिब का सेंस ऑफ ह्यूमर, गालिब का विट इस शेर में आपको नजर आएगा। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है, दिल नादान तुझे हुआ क्या है, दिल नादान तुझे हुआ क्या है। बहुत शुक्रिया। नुक्ता ची है गमे दिल, उसको सुनाए न बने, नुक्ता ची है गमे दिल, उसको सुनाए
हाथ लगाए न बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने, नुक्ताची है हमें दिल। मुझको सर से गिरा है कि उठाए न उठे, मुझको सर से गिरा है कि उठाए न उठे, काम वो आन पड़ा है, काम वो आन पड़ा है कि बनाए न बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने, नुक्ताची है हमें दिल। मक्ता पेश है। इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब, इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब, कि लगाए न लगे, कि लगाए न लगे, और बुझाए न बने, कि लगाए न लगे, और बुझाए न बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने, नुक्ताची है हमें दिल, उसको सुनाए न बने, नुक्ताची है हमें दिल। बहुत शुक्रिया। आप सब इतने अच्छे सुनने वाले हैं कि सुनाने में भी मजा आ रहा है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश कम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। पेश करने जा रही हूँ ये गज़ल। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे
से हम निकले बहुत बेआबरू होकर, तेरे पूछे से हम निकले हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले हजारों ख्वाहिशें। क्या बात है? मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिसका दिल पे दम निकले, उसी को देख कर जीते हैं जिसका दिल पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले हजारों ख्वाहिशें। कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा और कहाँ वाइस, कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा और कहाँ वाइस, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले हजारों ख्वाहिशें। बहुत शुक्रिया। नहीं, ये कुछ कह रहे थे ना, मैंने कहा आपको शायद कह रहे हैं। अच्छा।
इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम इतने कि बस पाक हो गए। रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम इतने कि बस पाक हो गए, रोने से और इश्क में। कहता है कौन ना लाए बुलबुल को बेअसर, कहता है कौन ना लाए बुलबुल को बेअसर, पर्दे में गुल के लाख जिगर चाक हो गए, पर्दे में गुल के लाख जिगर चाक हो गए, रोने से और इश्क में। करने गए थे उससे तवाफ़ुल को हम गिला, करने गए थे उससे तवाफ़ुल को हम गिला, एक ही निगाह के बस खाक हो गए, एक ही निगाह के बस खाक हो गए, रोने से और इश्क में। इस रंग से उठाई कल उसने असद की नाश, इस रंग से उठाई कल उसने असद की नाश, कहने का मतलब है इस ढंग से उठाई कल उसने असद की लाश, लेकिन कहने का एक तरीका है, ये शायराना तरीका है। इस रंग से उठाई कल उसने
बहुत शुक्रिया। चलिए, मैंने सोचा था कि मैं दिल ही तो है न संगो किश्त, नहीं वही सुना दीजिए। चलिए रखिए। ये न थी हमारी किस्मत, ये न थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता, अगर और जीते रहते, अगर और जीते रहते, यही इकरार होता, ये न थी हमारी किस्मत। कोई मेरे दिल से पूछे, 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 तेरे तीरे नीम कश को, तीरे नीम कश जो हाफ ड्रॉन है में पूरा अंदर गया नहीं है, इसलिए जो टीस है, जो खलिश है, वो बहुत ज्यादा है। ये खलिश कहाँ से होती है जो जिगर के पार होता है। दिल से पूछे, तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती है, ये खलिश कहाँ से होती है, जो जिगर के पार होता, अगर और जीते रहते, यही हमारी किस्मत।
बहुत बहुत शुक्रिया। सुनाओ कि खत्म करेगा। दिल्ली तो है नस्ल गुलफिश। दिल ही तो है न संगोफेश, दर्द से भरना
गालिब बस्ता के बगैर कौन से काम बंद है रोई जार जार क्या झूले हाय हाय क्यों रोई जार जार क्या झूले हाय हाय क्यों रोएंगे बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप लोग ने इतने प्यार से सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैंने सुना नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रश्मि अग्रवाल जी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब यहाँ पर आए और इस दिन को आप लोगों ने और भी ज़्यादा खूबसूरत और यादगार बनाया। इतनी कड़ाके की सर्दी में अभी भी इतने सारे लोग जमे हुए हैं, रात के 9 बज रहे हैं और लेकिन आप लोग यहीं पर हैं, तो इस बात का प्रूफ है कि गालिब आज भी हमारे दिलों में उतने ही धड़कते हैं जैसे कि उस ज़माने में धड़के होंगे लोगों के दिलों में। और मैं फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ डॉक्टर कुलदीप सलील साहब का, प्रोफेसर शरीफ हुसैन साहब, डॉक्टर GR कंवल साहब, प्रोफेसर वाजुद्दीन अलवी साहब, प्रोफेसर अहमद महफूज साहब और डॉक्टर अकील साहब कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। और मैम आपका तो दिल से शुक्रिया और आपके सारे साथियों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इस गालिब की शाम को गालिबमय बना दिया। थैंक यू सो मच। बदलू खान साहब आपका भी शुक्रिया, अजहर साहब आपका भी शुक्रिया और एक नाम मैं भूल रही हूँ, गुलकारा साहब का तो मैंने बोल दिया। डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी का भी दिल से शुक्रिया और आपके सारे साथियों का, और आपका भी शुक्रिया कि वहाँ से बैठे बैठे आप कमेंट्री कर रहे थे।